नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x-3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि इसमें जो तीनों पद है आपका x² का पद भी है, x भी है, और जो अचर है उसका पद भी है। तो जब तीनों पद होते हैं ना तो इसकी एक प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि जब भी आपको शून्य निकालना है आपने px, ये एक px है ना, शॉर्ट में हम इसे px बोल सकते हैं, पोलिनोमियल इन x, तो हम इसको 0 रखेंगे। तो पहले हम काम करते हैं px इज इक्वल टू 0। अब इसे लेके चलेंगे, ठीक है। आप px की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, px है आपका 6x² माइनस 7x-3 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसमें जो काम होता है वो होता है कि हमने ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक। ए और सी, ए मतलब होता है x² की गुणा में जो है x² का गुणांक, और सी मतलब है जो लास्ट में आपका यहाँ पे मतलब अचर पद है। तो हम और चिन्ह नहीं लेते हैं, सिंपल हमने ले लिया 6 और 3, 6 3 18, 18। तो हमारा आंसर आ गया 18, ठीक है। अब हमारा काम ये है कि हमको 18 के क्या करने हैं, यहाँ पे गुणनखंड करने हैं, ठीक। तो पहले हम सारे जितने भी गुणनखंड होते हैं उतने लिख सकते हैं 18 के। तो सबसे पहले हम करते हैं 18 कम 18, ठीक है, 9 दूनी 18, ठीक है, 6 3 18, ठीक है ना, और इतने हैं, और कोई है। तो आप ध्यान इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बड़ी संख्या पहले और छोटी बाद में, बड़ी पहले छोटी बाद में, बड़ी पहले और छोटी बाद में। तो इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तो इनमें से, अब इन तीनों में से इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है याला चिन्ह, जो अचर की अचर संख्या के आगे जो चिन्ह है उसको देखना होता है। अगर वो माइनस है तो हमने इनमें से वो जोड़ा लेना है जिसको माइनस करके 7 आ रहा है, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई करके 18 तो तीनों में ही आ रहा है। अब इनमें से हमने वो जोड़े लेना है, क्योंकि हमने ये चिन्ह देखा, ये चिन्ह है आपका माइनस का, तो ये चिन्ह माइनस का है, तो यानी इन तीनों में से वो लो जिनको माइनस करके 7 आ जाए, ठीक है। तो क्या कौन सा है, दूसरा, ठीक है। 9 में से 9 2 की गुणा करी 18 भी आता है, 9 में से 2 गया 7 भी आता है। तो ये हमारा ये हमें हमें मिल चुका है इसका जो आंसर है। तो अब हमने सिर्फ क्या करना है, 6 अपनी जगह है, x² अपनी जगह है, माइनस अपनी जगह है, केवल 7 के बदले हम यहाँ पे लिखते हैं 9 माइनस 2। तो हमने कुछ अलग नहीं करा, हमने 7 को 9 माइनस 2 लिख दिया, और x अपनी जगह बैठा हुआ है, माइनस अपनी जगह है, और 3 अपनी जगह है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ये है कि बस 7 के बदले 9 माइनस 2 रख दिया है, जो कि है, हम इस और इस लाइन में कोई अंतर नहीं, सिर्फ 7 की वैल्यू हमने रख दिया है 9 माइनस 2, और वो भी एक तरीके से सिस्टमैटिक वे से, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है, और ब्रैकेट ओपन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के बाहर से अगर माइनस होता है तो अंदर चिन्ह बदलता है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस 9x, और चिन्ह बदलेगा क्योंकि माइनस गुणा माइनस प्लस 2x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसी का ध्यान रखा, जब भी ब्रैकेट के बाहर से माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त भी और ब्रैकेट लगाते वक्त भी जो है चिन्ह बदलता है, इक्वल टू 0। ये आ चुका है। अब हमने इसमें क्या करना है कि दो दो के जोड़े बनाने हैं, हमने एक जोड़ा इसका बनाना है और एक जोड़ा इसका बनाना है, और इनमें लेना है कॉमन। तो जो चीज़ कॉमन कौन होता है, जो दोनों में है, इसमें इस पद में भी है, इस पद में भी वो कॉमन आएगा। तो एक तो एक्स देखिए, यहाँ x² के दो, यहाँ एक एक्स है, एक तो एक्स बाहर आ गया। अच्छा, अब जब हम संख्या में कॉमन लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि जैसे अगर मान लो छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या कट रही है तो छोटी वाली संख्या बाहर आ जाएगी। अब 6 से 9 तो कट नहीं रहा है, तो फिर ऐसा देखा जाता है कि कोई एक ऐसी संख्या है जिससे ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा हो। तो हमने देखा यहाँ पे 3 है, 3 से 6 भी कट रहा है, 3 से 9 भी कट रहा है, तो हमने 3 बाहर ले लिया यहाँ पे। तो 3 बाहर लिया तो आपका यहाँ गया 3 दूनी 6, 3 दूनी, और एक एक्स² में से एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स अंदर बचा, और माइनस अपनी जगह एक्स बाहर आ चुका हुआ है, और 9 में से 3 बाहर आया तो 3 3 9, तो 3 से भी कट गया, ये भी आ गया। अच्छा, अब आता है इनमें कॉमन लेने का। इनमें ना तो इसमें संख्या कॉमन है ना इसमें कोई चर कॉमन है, तो इसमें जब कुछ कॉमन नहीं है तो हम इसमें बाहर लेंगे 1। तो 1 बाहर लिया तो अंदर ब्रैकेट लग गया आपका 2x माइनस 3। अच्छा, और इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको पता है करना है कि मेरा सवाल सही है गलत, तो इसका आप चेक कर सकते हो कि अगर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ यहाँ बन रही है वही ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी बन रही है ना, तो इसका मतलब आपका सवाल भी क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ इस अब दो पद बने, इस पद में से और इस पद में से 2x माइनस 3 बाहर ले लिया आपने एक बार। अब जो बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका 3x, और यहाँ बचा आपका +1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके गुणनखंड हो चुके हैं। अब आपको शून्य के निकालना है, तो शून्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक बार आपको 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखना है, यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, तो यहाँ से x की वैल्यू ये आ गई है। और दूसरा आपने क्या रखना है, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, और x इज इक्वल टू -1/3। तो हमारे पास ये दो वैल्यू आपके x की यहाँ से हमें मिल चुकी है। तो इस तरह से हमारा इसका जो पूरी प्रोसेस है इसके शून्य ज्ञात करने की, ये तो इसमें से एक को हम अल्फा बोल देंगे, एक को हम बोल देंगे बीटा। अल्फा और बीटा दो वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। यदि बहुपद ax² माइनस 8x माइनस 4 के शून्यकों का योगफल 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको सवाल पढ़ा आपने, आपको ये है कि इसमें दिया हुआ है कि शून्यकों का योगफल 4 हो, ठीक है ना, और बहुपद, ये बहुपद लिखी हुई है। आपको दिख रहा होगा इस बहुपद में क्या है कि ax² माइनस 8x माइनस 4, सी की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ए नहीं है। तो हमने ए निकालना है, ठीक है। तो ए निकालने के लिए उसने हमें क्या दिया, शून्यकों का योगफल। अब इसके लिए मैंने आपको एक नोट्स पहले लिखाया था, क्या था कि शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, और शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू c/a। ये दो चीज़ें हमने रट लेनी है, बिल्कुल याद रखनी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इस वाली इक्वेशन से। तो अब आपने क्या करना है, इनका यूज़ करना है। अब शून्यकों का योगफल दिया हुआ है तो हमने ऊपर वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, ठीक है ना। अब कैसे यूज़ करनी है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि समीकरण को लिख लेते हैं जो उसने हमें दिया हुआ है, ax² माइनस 8x माइनस 4, ठीक है। अब इसमें हमने a बराबर a है ना, b बराबर कौन है,
-8 है और c बराबर कौन है, -4 है। हमने इसके क्या कर लिया यहाँ पे, इसके a, b और c इनकी वैल्यू निकाल दी हमने इसमें, ठीक है। इस ये गुणांक है ना, इनके गुणांक निकाल दिए। अच्छा ये जो है ये गुणांक और शून्यकों के भी संबंध है, तो हमने इस ऊपर वालों को अप्लाई करना है, तो हमने इसे लिख लिया शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू -b/a। क्लियर हो गया। अच्छा अब शून्यकों का योगफल क्या है आपका, शून्यकों का योगफल है आपका कितना, 4 है। तो शून्यकों का योगफल 4 हो तो इसके बदले तो हम यहाँ 4 रख देते हैं, है कि नहीं। अच्छा ये माइनस है, ये सूत्र का माइनस है, इक्वेशन का माइनस है। अब हम बी देखते हैं, बी कहाँ है बेटा, बी है, ये है, बी स्क्वायर टू -8 है। अच्छा ये माइनस जो सूत्र का है, अब बी -8 है तो हमने उसे ब्रैकेट में रखा अपॉन ए के बदले ए ही है जो हमें निकालना है, ठीक। तो अब यहाँ से क्या हुआ, 4 अपनी जगह पे है, इक्वल अपनी जगह पे, माइनस गुणा माइनस प्लस 8 हो चुका है अपॉन ए। अब ए निकालना है तो ए यहाँ चले जाएगा, ए 4 की जगह 4 ए की जगह आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 8/4, तो 4 दूनी 8, यानी ए इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो उसके लिए पहले मैं आपको एक नोट लिखाता हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल पे। तो शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू -b/a और शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू c/a। तो इसको यूज़ करेंगे हम जब भी हमारे पास सवाल आएगा शून्यकों का योगफल या शून्यकों का गुणनफल याद करना हो, तो ये दो हमारे यूज़ होंगे फॉर्मूले। ये संबंध है शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में, a b c जो है इसके गुणांक हो गए और शून्यक जो हो गए अल्फा बीटा है। फिलहाल हमसे अल्फा बीटा निकालने को नहीं कह रहा है, हमसे सिर्फ पूछ रहा है कि शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो समीकरण है उसे लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद हमारा काम होगा किसमें, इसके गुणांक निकालने। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7। देखिए a कौन होता है, x² की गुणा में जो भी है वो a है, कुछ नहीं है तो एक गुणा में माना जाता है ना, तो 1 हो गया यहाँ पे। और b कौन होता है, जो x की गुणा में, x की गुणा में कौन है 7, तो ये भी हो गया। और c 10, ठीक है। आपने a b c निकाल दिया यहाँ से। तो उसके बाद क्या है आपको निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो आपको याद होना चाहिए शून्यकों का गुणनफल का सूत्र। तो आपने लिखना है शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू c/a। c मतलब ये जो c की वैल्यू भी आपने निकाल चुकी है और e की वैल्यू भी आपके पास है, तो c हो गया 10/1 इज इक्वल टू 10, और यही आपका क्या गया सवाल का आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ऊपर हमने इसका गुणनफल का सवाल किया था और सूत्र आपको मैंने लिखाई दिए थे, जो नोट था उसमें था शून्यकों का योगफल बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो यहाँ गुणनफल पूछा था तो हमने इसमें ये सेकंड फॉर्मूला अब हमसे पूछा गया है कि शून्यकों का योगफल क्या है। तो हमने देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू -b/a। तो हमें एक b की जरूरत है और a की जरूरत है। b और a क्या है, गुणांक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आपका समीकरण x² + 7x + 10। तो दोबारा मैंने वही समीकरण लिया, तो a इक्वल टू आपका दिख रहा है साहब आपको x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 मान लिया जाता है, तो उसका गुणांक हो गया a। और b इज इक्वल टू x का गुणांक 7 और c इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे हमने निकालना है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल निकालना है तो आपने सिंपल सा लिखना है इसका सूत्र, शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू, तो होता है इज इक्वल टू -b/a, ठीक है बेटा। तो अब -b, ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है ना, तो ये तो रहेगा ही, ये तो फॉर्मूले का माइनस है। अब b किसका है, प्लस का है, तो प्लस का 7 है ना, तो 7/a। ये कितना आपका 1 है, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका -7। अच्छा एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं यहाँ पे आपको कि ये फॉर्मूले का माइनस है तो ये यहाँ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे -7 होता ना, यहाँ पे -7, तो हमारा b क्या आता, -7 आता। तो जब b -7 आता तो जब मैं उसके b की वैल्यू यहाँ रखता तो यहाँ पे -7 लिखता, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होती तो प्लस हो जाता। परंतु यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उससे सीधे माइनस अपनी जगह 7 लिखना है। ये फॉर्मूले का माइनस है, उससे माइनस कर देगा और आपका आंसर आ चुका है -7। ये आ गया आपका शून्यकों का योगफल, ठीक है। ये दो सवाल आपका 1 नंबर में ज़रूर आते हैं बोर्ड में। अगला क्वेश्चन है शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद लिखे। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें शून्यक -3 और 4 दिए हुए हैं और हमने एक द्विघात बहुपद लिखना है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले एक नोट लिखा देता हूँ। नोट क्या है, एक सूत्र है, ठीक है। उसमें यह है कि द्विघात बहुपद इज इक्वल टू x² माइनस शून्यकों का योग ब्रैकेट x
प्लस शून्यकों का गुणन। ठीक, तो ये आपका एक समीकरण है, बहुपद है कि द्विघात बहुपद क्या होता है, x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग और x प्लस शून्यकों का गुणन। ठीक, तो हमने सिर्फ क्या करना है, आपके पास शून्य दिए हुए हैं तीनों चार, आपने सिर्फ यहाँ उनकी जगह उनका योग और उनका गुणन की जगह उनकी जगह वैल्यू रख देनी है, और ये एक्स स्क्वायर है माइनस और यहाँ गुणा x है यहाँ पे ना। तो अभी से जब मैं लिखूँगा दोबारा क्लियर हो जाएगा। तो अब हमने अगर इसका द्विघात बहुपद लिखना है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग एक्चुअली मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, जहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। शून्यकों का योग और x प्लस शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन। ठीक है, तो इसमें द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणन। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे शून्यकों का योग के बदले एक्स स्क्वायर ये रहा माइनस अपनी जगह शून्यकों का योग, तो शून्य कौन है, -3 और 4, यानी कि इनका योग यानी -3 + 4। ठीक, और ये x अपनी जगह पे है प्लस अपनी जगह पे, फिर शून्यकों का गुणन, तो शून्यकों का गुणन में शून्य कौन है, -3 और 4, तो इनका गुणन यानी -3 × 4। ठीक, तो यहाँ से अब हम अगले लाइन में बनता है एक्स स्क्वायर ऐसे आएगा। ठीक, माइनस पहले ब्रैकेट के अंदर हल होगा, ब्रैकेट के अंदर -3 और 4 है, तो माइनस का विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह में घटता है और चिन्ह उसका जो बड़ा है 4 आ गया, तो यानी कि 3 में से 4 में 3 का 1 आया, तो 1 लिखा हमने। अब ब्रैकेट में लगाने की जरूरत नहीं है, गुणा x लिख देते हैं क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा ही माना है यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ इनकी गुणा करते हैं, पहले प्लस रखते हैं, और जब इनकी गुणा होगी तो माइनस गुणा प्लस माइनस और 4 12। ठीक है, 12 हो गया, तो फिर एक्स स्क्वायर और ये हो गया 1 की x से गुणा होती है -x और प्लस ये ब्रैकेट का मतलब गुणा, प्लस गुणा माइनस माइनस और 12। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -x और -12 ये आ गया आपका इसका आंसर। ठीक है, तो नोट ये है कि हमें जब किसी बहुपद का शून्य निकालना है तो बहुपद को जो है शॉर्ट में लिखते हैं px। ठीक है, पॉलिनोमियल इन x। तो px अगर हमें शून्य का x निकालना है तो हमें जो px है उसको वैल्यू रखनी पड़ेगी 0। तो उसको 0 रखने के बाद हमें x का मान निकालना है, और जो x का मान आएगा वही उस बहुपद का क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, एंड x का मान ज्ञात किया जाए, मान ज्ञात करें। ठीक, x का मान ज्ञात करें, वहीं आपका क्या है, बहुपद का शून्य होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने समीकरण लिख दी है। अब हमने px, क्योंकि इसे हमने शॉर्ट में px लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं px इज इक्वल टू 0। ठीक है, और px क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब जो इधर वर्ग है, तो जब ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्गमूल में, और जब ये उस तरफ कन्वर्ट होगा इसमें प्लस और माइनस दो चिन्ह लग जाते हैं। जब भी वर्ग दूसरी तरफ जाके वर्गमूल में कन्वर्ट होता है तो उसमें प्लस और माइनस दो चिन्ह लग जाते हैं। तो आपके एक बार प्लस लगा, माइनस लगा दिया, तो आपके जो दो शून्य होंगे इसके वो निकल गया आपके एक बार प्लस का √3 और माइनस का √3। तो आप इसको दो वैल्यू लिख सकते हो एक्स की, एक्स इज इक्वल टू प्लस √3 और एक्स इज इक्वल टू माइनस √3। तो अब एक को आप अल्फ़ा कह देंगे, एक को बीटा, यानी कि एक शून्य ये है आपका और एक शून्य ये है आपका, तो ये आपका आ गया आंसर।